कार्य कराती है। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती है। दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती है। रूहानी नशे में हम बच्चे रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। अपने मन रूपी घोड़े को सदा इन दो रस्सियों से बांध कर रखेंगे। अटेंशन और अभ्यास। यही वो दो लगाम हैं जो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है, तपस्वी मूर्त बना सकती है। अभी पुनः अपने मन पर अटेंशन रूपी पहरा लगाएंगे और 1 सेकंड में अपने अनादि रूप में स्थित हो जाएं। स्वयं को परम धाम में बाबा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करें। अटेंशन। बस बाबा को देखें, देखते रहें। ज्योति बिंदु एवर प्योर बाबा
शांति। बाबा के सभी नूरे रतन बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति जी। बहुत सुंदर योग की श्रृंखला, मन लग रहा था। चलो, बाबा ने जो मंजूर किया वही, अब वरदान का समय आ गया। ओम शांति सभी को। बाबा ने कहा, स्नेह और शक्ति के रूप में बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बैलेंस बना के चलो, बाबा ने कहा, उससे सफलता मिलेगी। जैसे एक आंख से, एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेह मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति स्वरूप भी बनो। स्नेह रूप मूर्त के साथ साथ बाबा ने कहा, अभी शक्ति स्वरूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में भी जोहर हो। शब्द भी ऐसे हों जो एक एक शब्द सेवा करने में आगे उनके दिल में समा जाए। जो किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो। प्यार के बोल होने चाहिए। बाबा कहता है किसी को दुख देने वाले बोल ना हो। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं लगते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, उन्हें स्पष्ट तो शब्दों में, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। आगे वाले को तो असर होगा ही, भाई कितना प्यार से बोलते हैं, कितने मीठे बोलते हैं, लेकिन हमें भी उसमें बाबा ने कहा तुम सफलता मूर्त बन जाओगे। आगे डिटेल है, ओ सॉरी, स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। ओम शांति। सभी बेफिक्र बादशाह बाबा के मीठे मीठे बच्चों का दिल से आज के इस सेशन में स्वागत है। सभी अपने को अव्यक्त स्थिति में लेकर के डायमंड हॉल में बैठ जाएं। यही फील करें कि अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं और हमें कह रहे हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। विधि भी बाबा ने बता दी। और सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। बाबा बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे थे। और बेफिक्र का कैसे बनेंगे, बाबा ने विधि भी बताया कि बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बन गए। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, बाबा विधि बताई। और फिर यही बताया बाबा ने कि अगर फकुर रहेगा तो मस्तक पे लाइट रहेगी, और फिक्र रहेगा तो बोझ रहेगा। फिर बाबा ने एग्जाम्पल देते हैं कहा कि आपके चित्र भी जो है ना, भगत लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज, दूसरा विकर्माजीत अर्थात विकर्मों को जीतने का बादशाहपन। ऐसे डबल ताज दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा मौज में रहना बहुत सहज है, क्योंकि सब हद का मेरापन तो दे दिया। बेफिक्र बन गए, बेफिक्र बन गए तो मौज में रहे। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए बताया कि अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय मेरे की बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो, फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया है किस लिए? बच्चों का फिक्र लेकर फकुर देने के लिए। फिर बाबा ने यही ध्यान खिंचवाया
कि हर बच्चे को एक अटेंशन देना है कि बिंदी जब जब ऐसी कोई भी बात आए तो बिंदी लगा सकते हो, क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है, बाप के साथ जाने का लक्ष्य है। और बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि वो भी बिंदु है, सेकंड भी बिंदु है, फुल स्टॉप भी बिंदु है। बस हमें इसका अभ्यासी बनना है। बाबा ने दो बातों पे विशेष अंडरलाइन कराया है कि खजाने तो बहुत हैं, पर अगर मूल रूप से देखा जाए, एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। और जो संगम का समय है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है, क्योंकि ये संकल्प ही हैं जो मन मना भाव करते हैं, याद की यात्रा की अनुभूति करते हैं। बस हमें यही चेक करना है कि समय की रफ्तार सारा दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। इसमें संकल्प भी आ गया और समय भी आ गया, क्योंकि संकल्प क्या बनाता है, सर्वशक्तिमान बनाता है। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बड़े बाबा लाड प्यार से बच्चों को देखते हुए कहते हैं, बस अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो, सफल करो, और सफल करना ही सफलता है। क्या करना है, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इस पे अटेंशन देना है। अलबेले नहीं बनो, क्योंकि जो ब्राह्मण संसार में ना अलबेलापन के साथ आलस भी भिन्न भिन्न प्रकार से आता है, बाबा ने ये कहा, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा इसमें बड़े बच्चों को देखते हुए कहते हैं कि पुरुषार्थ को तीन चीजों को अंडरलाइन कराया है। एक पुरुषार्थ को, दूसरा संकल्प को, दूसरा संगम के समय को, इसको अंडरलाइन कराया है। बच्चे प्यार में तो पास हैं, पर बाबा ने कहा जैसे प्यार में अनुभवी बढ़ रहे हो, याद के सब्जेक्ट में भी आगे बढ़ो, क्योंकि अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने पे अटेंशन दो। और प्यार का क्या मतलब है, प्यार का रिस्पॉन्ड है जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना है। प्यार वाली आत्मा कौन है, बाबा। और बाबा क्या चाहता है, मेरा एक एक बच्चा राजधानी में ब्रह्मा बाप के साथ आए, अर्थात रॉयल फैमिली में आए। और उसकी परख क्या बताई बाबा ने, कि जितने आप ज्ञान की आयु है ना, उतने समय अगर बाबा के दिल तक नशीन हो तो उतना ज्यादा और मिट्टी में पांव नहीं रखा तो आप जो है रॉयल फैमिली में नजदीक आएंगे। बाबा कह रहे हैं जन्म जन्म का हक ले लो। और अब जो है सब सब्जेक्ट में पास होना है, पास होना है, और पास रहना है। आगे बाबा एक बड़ी मधुबन निवास से मिलते हुए बड़ी सुंदर बात बताई कि जब दादी थी ना, क्योंकि दादी ने 2007 में अव्यक्त हुई ना, जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पक्का किया था, हाँ जी, ना जी शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी की पावर बताते हुए बाबा ने कहा, और उन्हीं से ही बात करते हुए कह रहे थे कि एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। तो बाबा ने पिछली मुरली में भी इस पे हमें ध्यान खिंचवाया था। और याद प्यार में आज इस बार बड़ी नवीनता है, आगे हम इसको लेंगे कि चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है, दुआएं भी हैं, आशीर्वाद भी है। अब हम बाबा के महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। बाबा ने इसमें टाइटल में बताया कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन,
हर संकल्प और समय को सफल करो। दोनों बाबा ने टाइटल में होमवर्क भी दिया और तरीका भी बताया, विधि भी बताई, और बाबा अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे थे। तो ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, अर्थात संगम युग पर ही है। क्योंकि बाप जो है ना, फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, बनाने वाला बाप है। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे उठते हो तो फिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र तो नहीं, सोते हैं तो बेफिक्र। तो ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बादशाह बने। बाबा बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि बादशाह बाबा ने बनाया, बाबा ने विधि बताई, समय संगम युग का है, तो आप बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते फिरते कोई फिक्र आ जाए, फकुर है, तो आपके मस्तक पे लाइट चमकती है। लाइट चमक रही है ना सभी के मस्तक पर, क्योंकि बाबा बेफिक्र बादशाह का ही रूप देख रहे हैं। अगर फिक्र आ जाए तो बोझ की टोकरी, तो बताओ आपको टोक लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय है, और ऐसी स्थिति में उड़ते हैं, उनकी चमकती हुई लाइट को देखकर दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। बाबा की दृष्टि पड़े, दृष्टि पड़ते ही ये समझो कि बाबा ने बेफिक्री का वरदान दे दिया है, शक्ति दे दी है। आगे बाबा ने कहा, हाँ, इसलिए आप लोगों का चित्र भी भगत लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज, दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन, विक्रमाजीत, कितना सुंदर बताया का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। और बाबा हर बच्चे को सदा ही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? आगे बता दिया बाबा ने, सिर्फ हद क्या मेरापन बाप को दे दो, मेरे को तेरा किया, बेफिक्र बादशाह बन गए। बस तेरा मेरा, तय और मैं, इस शब्द के अंतर से बादशाह बन गए। बाबा ये फिर ही पूछ रहे हैं, बने हो या अभी कोई फिक्र रहता है? अगर कभी भी कोई फकुर के बजाय फिक्र आता है, तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरे मानने से फिक्र आता है। तो सभी ने प्रैक्टिकल रिजल्ट चेक की, बाबा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र आ जाता है? फिक्र आता है तो बेफिक्र ही रहते हो। देखो वंडरफुल क्या कहा बाबा ने, फिक्र आता है तो बेफिक्र ही रहते हो, अर्थात बात आई, आपने सोचा बाबा बैठा है, कल्याणकारी समय है, हो जाएगा। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने सदा शब्द किया, बेफिक्र बादशाह। बाबा कह रहे हैं ऐसे छोटा छोटा हाथ उठा रहे थे, बाबा ने कहा ऊंचा हाथ उठाओ। जब देखा कम है, तो बाबा कहते हैं कभी कभी वाले भी हैं। तो बाबा ने देखो किस एंगल से सोचा कि सेवा का फिक्र अलग बात है। सेवा का फिक्र अर्थात जो बाबा की निमित्त सेवा है वो तो है ही है, अर्थात जिस लौकिक सेवा के भी आप निमित्त हो, अगर हम ये मान के चलें कि ये बाबा की सेवा है, बाबा करा रहा है, बाबा का परिवार, बाबा के बच्चे, तो वो भी फिक्र बाबा ले लेता है। तो ऐसे बाबा ये कह रहे हैं कि सेवा का फिक्र अलग बात है, लेकिन यह फिक्र औरों को बेफिक्र बनाने का साधन है। अब बाबा ने अलौकिक सेवा की, क्योंकि हम सेवा करते हैं, औरों के फिक्र लेते हैं, अर्थात उनकी अशांति में शांति देते हैं, नैन नींद को राह मिलती है, उस बाप और वर्षे का पता लगता है, तो उनका फिक्र कम हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है, हाँ संस्कार की बात की, जैसे पिछले बार बाबा ने वादा कराया था,
तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो, फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। बाप क्यों आया है? बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता फिक्र का। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को बता रहे हैं कि जो वर्तमान समय चल रहा है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपने पर यह अटेंशन देना है। 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो लगा सकते हो। सभी तो अभ्यास करते ही हैं बिंदी लगाने का। मानो कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है। अब अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि बिंदी लगाने का अर्थात फुल स्टॉप लगाने की जो विधि है ना, विधि वंडरफुल यही है बाबा ने जो बताया कि इसका अभ्यास करना है। इसका शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है। ये जितना जितना अभ्यासी होंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि उस समय समय को सर्कमस्टांसिस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी तो कहीं क्यों क्या कैसे तो नहीं आता। उसमें सोचते रहे आने वाले समय जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाबा कह रहे हैं ना, हम सबका लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, और बाप चला जाएगा सेकंड में, क्योंकि वो बिंदु है। सेकंड भी बिंदु है, सेकंड मीन समय, सेकंड भी बिंदु है, डाम बोलते हैं ना, और फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो आपका भी अभ्यास है, बस हमें रोज चेक करना है, अटेंशन रखना है, अपने आप अभ्यास बढ़ता जाएगा। बाबा ये कह रहे हैं कि अब से इस समय के अभ्यासी होंगे तो बाप दादा श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। बाबा ने अभी से कहा, पास्ट इज पास्ट, अभी से अभ्यासी बन जाओ तो बाप के साथ घर पहुंच जाएंगे। बाबा ने 2 बातों को अंडरलाइन कराया। एक है संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो नेचुरली बहुत हैं, चाहे ज्ञान का हो, शक्तियों का हो, और योग द्वारा भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, सब प्रकार बताई हैं। यह संगम का जो समय है सारे कल्प में, हाँ अब संगम के समय की अमूल्य बता रहे हैं कि इतना अमूल्य समय है, इस समय जितनी प्राप्ति करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि ये महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध लेने का जन्म है। और संगम का समय 1 सेकंड भी नहीं गंवाना। काइंड अटेंशन, 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का वर्ष है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है। अर्थात सेकंड को, मिनट को, घंटा को 1 सेकंड भी महान है। तो संकल्प इस समय के जन्म का विशेष आधार है, क्योंकि संकल्प करते हैं तभी तो योग लगा के मन मनाभव करते हैं, यही तो आप फाउंडेशन हुआ ना। और मन का काम भी क्या है? संकल्प करना, और संकल्प से ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हैं। और एक दो भी खास भिन्न भिन्न प्रकार संकल्प, अर्थात जब कमेंट्री कराते हैं तब भी तो संकल्प देते हैं ना। तो बाबा ने कहा चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते चलते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप रहा। अर्थात समय और संकल्प को सफल किया, क्योंकि अमूल्य है समय, और संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है। दोनों को महत्व बताते हुए बताया कि आपका 1 1 सेकंड भी अमूल्य है, और यही संकल्प है जो हमें सर्वशक्तिमान बनाता है। तो बाप दादा को बड़ा लाड प्यार आ रहा है। बाबा कहते हैं, बाबा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। नो वेस्ट थॉट, नो वेस्ट वर्क, नो वेस्ट थिंकिंग। सफल करो, सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनो। बाबा ने कहा
कहा था कि हमने समझा नहीं समय को, सोचा नहीं, इतना समय फास्ट जा रहा है। और अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। देखो भगवान क्या चाहता है, हमें पता लग गया। यह नहीं सुनना चाहते मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं, अभी नया वर्ष आने वाला है, क्योंकि 15 दिन के बाद अर्थात अगले संडे बाबा मिलने वाले हैं। तो नए वर्ष शुरू होने से पहले ब्राह्मण संसार में अलबेलापन साथ में, आलस और आलस के भिन्न भिन्न प्रकार, हम सबको पता है ना आलस के भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं और अलबेलापन क्या है। तो इन सभी, इसका अभी जो वर्ष पूरा समय पड़ा हुआ है अभ्यास करो, और नए वर्ष में हिम्मत रख के संकल्प करो, विदाई देनी है, वर्ष के साथ विदाई दे दो, विदाई दे दो। और इस पे बाबा ने हाथ उठवाए, और जिस जिस बच्चे ने, सब, हाँ बाबा ने, सभी ने हाथ उठाया। बाबा क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। हाथ उठाना में बाबा को खुश कर दिया। बाबा देखते हैं बच्चों के हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, अर्थात लोग, बच्चों को याद रहता है कि बाबा के साथ को हमने प्रॉमिस किया है। कुछ अलबेले भी हो जाते हैं, तो बाप दादा से रू रियान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। और देखो बाबा वहां खुश हो रहे थे, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का गहरा राज देखो क्या बताते हैं बाबा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों को सुन के मुस्कुरा देते हैं। क्या करें, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है। तो बाबा ने यही कहा, बहुत सोचते हैं, चेकिंग करें, फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आगे बाबा क्या कर रहे हैं अब ना, बाबा की याद प्यार है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, बाप दादा ने सुना जो देश विदेश के स्थानों से आए हैं, वहां भी अच्छा दिखाई दे रहा है, सुनाई देता है। और बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को, अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और समय को अंडरलाइन लगाओ। तीन चीजों को, पुरुषार्थ, संकल्प और समय। प्यार में सभी पास हैं, प्यार के आधार पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्यार के कारण ही, बाबा के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने अटेंशन दो। बाबा याद पे विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो बाप के साथ जाएंगे। और बाबा तो यही समझता है ना कि प्यार का रिस्पॉन्ड ही क्या है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना। अर्थात बाबा ने जो कहा वो हमें करना है, ये प्यार वाली आत्मा होगी ना बेसिकली। तो बाबा क्या चाहता है, बाबा चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें, और राजधानी में ब्रह्मा बाबा के साथ आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आना। बाबा ने यही कहा, तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बनेंगे ना, राज दरबार में तो साथ में बैठेंगे ना। तो बाबा ने पहले भी कहा था, इसकी परख है जब से आप आए, अर्थात ज्ञान की जो भी आपकी एज है, उस समय में अगर आप और बाप दादा के दिल तक संचीन रहे, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहेंगे, मिट्टी में पांव नहीं रखेंगे, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आएंगे, रॉयल फैमिली वाले होंगे। तो आगे क्या ध्यान खिंचवाया, क्या कहा बाबा ने, तो प्यार है, प्यार वाले के साथ निभाने में पीछे नहीं रहते, सभी निभाने वाले हैं ना। तो जो दिल तक नशीन है, द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, अर्थात पूरे 84 जन्मों का साथ रहेगा, नजदीक रहेंगे, प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो, जन्म जन्म का हक ले लो। बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, प्यार में मेजोरिटी पास। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना ही है, और पास रहना है। नए बच्चे से मिलते हुए बाबा ने उनको मोटिवेट किया। और आगे हम लेते हैं, और बाप दादा और दैवी परिवार सभी साथ साथ आगे बढ़ने के वाइब्रेशन दे रहे हैं। उनको यही कहा, हिम्मत रखो, हिम्मत आपकी, मदद बाप की और परिवार की, आगे बढ़ो। ऐसे ही मधुबन निवासियों से मिलते हुए
बाबा ने विशेष ही ध्यान खिंचवाया इसमें कि जब दादी थी तो एक बार सभी ने पाठ पक्का किया था हाँ जी का, ना जी नहीं। तो हमें हाँ जी का पाठ इससे सीखना है। और दूसरा बताया कि 1 सेकंड में बीती सो बीती कर सकते हो, चलो पुरुषार्थी हो गया। लेकिन बीती को बीती कर उड़ो, कोई भी बात हो जाए बीती को बीती कर उड़ो। और उड़ने वाले पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात पीछे नहीं देखता, उड़ते रहना है। और ऐसे हम याद पर ले लेते हैं। इसमें बाबा ने कहा कि चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं और हर दिन हर घंटे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने यह कहा, समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। अर्थात समाप्ति हमारे कारण रुकी हुई है, समय आने पर तैयार होगा। आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, आप समय को समीप लाओ। बाबा ये कह रहे हैं, आप समय को समीप लाओ। समय बाबा के पास आता है। इसका वीडियो देखना कैसे बाबा बात कर रहे थे, मतलब बड़ो ढंग से कि जैसे समय खड़ा है, इधर ब्राह्मण खड़े हैं, इधर बाबा है। तो समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाओ। प्रकृति भी आ गई, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे, पूछ रहे हैं बाबा क्या जवाब दे इनको, आपकी तरफ से यह जवाब दें, क्या जवाब दें बोलो। अभी समाप्ति को समीप लाना और स्वयं को समीप लाने का मतलब क्या है, स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना। क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों के साथ जाएगा, बच्चों के साथ जाएगा। तो डेट फिक्स करना, पिछली बार बाबा ने डेट फिक्स की बात की थी और पीछे क्वेश्चन में भी आया था टेस्ट पेपर में, उसमें भी डेट फिक्स कर ली होगी। बाबा कह रहे हैं कब तक, काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। और बाबा को, बाबा क्या जवाब दे, देखो बाबा दादियों से बड़ों सबसे पूछ रहे हैं कि राय करके बताना बाबा क्या जवाब दे, किसको, समय को, प्रकृति को। प्रकृति को, प्रकृति बहुत परेशान है। आगे देखो, दुखी आत्माएं बहुत मन से चिल्ला रही हैं, मनसा सेवा अभी बहुत बढ़ाओ। करते हैं मनसा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे या और बढ़ाओ। प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। तो बाप उन्हों को, तो आप उन्हों को कुछ शांति और सुख की अनुभूति कराओ। मनसा सेवा में शांति और सुख की अनुभूति कराओ। तो बाबा ने ये कहा, 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा समझता है ना, तो कुछ भी मिल जाए, थोड़ा मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ, वाचा तो चल रही है। बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाबा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। हाँ जी, रखवाना भी बाबा ने कहा है। तो हम सबकी ड्यूटी है एक दूसरे को भी याद कराना है जो होमवर्क दिया है, और करना भी है। और इसके बाद बाबा कह रहे हैं, बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व के कल्याण में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो, मुबारक दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम भी ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया 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 दिल से कर रहे हैं, जान से कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया एक एक परिवार का जो जिस भी तरीके से शामिल हुआ है। थैंक यू बाबा। अब 1 मिनट आप बेफिक्र बादशाह की सीट पर सेट हो जाओ, फिर हम अपने अपने प्रश्न उत्तर लेते हैं।
ओम शांति। सबसे पहला प्रश्न है रजनी बहन जी, रितु बहन से। बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसा अनुभव करते हो? स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, और विजय भाई ने तो बड़े प्यार से बाबा के महावाक्य सुनाए भी हमें। सुबह हमने भी सुने दीदी से के मुखारविंद से। तो एक वही है कि फकुर है, नशा होता है जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। एक एक शब्द के ऊपर हमें नाज होता है, अपने ऊपर भी, कि ऐसा बाप जिसके हम बच्चे हैं। जब से वो मिला है ना, तो उसने वो हमें दिया जो आज तक हमें मिला ही नहीं। मिला मतलब पता ही नहीं था उसके लिए। जो दुनिया में हम, जिसमें रावण का राज्य था, उस दुनिया को ही सच्चा मानकर बैठे थे। और अगर हम वहीं रहते तो आज तक हमारी हालत पता नहीं क्या और हो रही होती। मगर बाबा के पास आते ही, जैसे ही बाबा ने वो तीसरा नेत्र हमें दे दिया, हमें समझानी दी, शक्तियां दी हमें, तो हम, हमारा बाप जो है, जैसे कहते हैं ना कि लौकिक में भी कोई जैक है आपका जो ये काम करा दे, तो जिसका बाप इतना सर्वशक्तिवान है, वो हमारा सबसे बड़ी जैक है। हर वक्त उसके साथ हम रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सुबह उठते ही ऐसा बाप, उसको हम मिलते हैं, उससे गुड मॉर्निंग करके, जो पूरी शक्तियों से हमें भरपूर करता है, गुणों से भरपूर कर देता है। जब हम भरपूर हो जाते हैं तो हमें किस चीज की चिंता, कोई फिक्र नहीं होता है हमारे पास। बेफिक्र हो जाते हैं कि बाप है बैठा हुआ, उसने हमें ये सब दे दिया, और देने के बाद फिर वो उसने यूज करना बता दिया, इसको ये करना है। और जब हम उसके साथ बैठ के वो सारी पावर ले लेते हैं, तो पूरा चार्ज हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे कहा ना, खाते पीते कर्म करते बेफिक्र है, नहीं है फिक्र बिल्कुल भी। उसके बाद बाबा हमें लव लेटर भी तो देता है। वो लव लेटर में हम इतने अच्छे से, हमें वो समझानी दे देता है कि पूरे दिन का हमें समझ आ जाता है, उसमें से कैसे बेफिक्री से हम, और निश्चिंत होके बड़े एंजॉय करते हुए हम जाते हैं। खाते हैं तो वो हमारे साथ है, उसको खिलाए बिना हम खाते भी नहीं है। जब खाने बैठते हैं तो वो हमारे साथ बैठा होता है। ऐसा बाप जो हमें, हमारे साथ बैठेगा, उठेगा, तो हम कैसे नहीं बेफिक्र हो सकते। फिर तीसरी नेत्र उसने खोल दिया, समझाने दे दी। अब राज बता दिया सारा, कैसे बिंदी लगानी है, कैसे राज करना है अपने पे। बादशाह तो हमें तभी बन जाते हैं जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा ज्ञान हमें दिया है जिसके द्वारा हम हर कर्म को उसी हिसाब से करते हैं। सारा दिन काम किया तो साथ में कंबाइन करते हैं, कहते हैं तू चिंता मत, चिंता काहे की, सर्वशक्तिमान साथ में जब काम कराता है हमारे, तो हर काम हम बड़े आराम से, और कहते हैं ना कि मौज में करते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। कुछ भी आती है बात तो बाबा के पास, बाबा आप जानो, आपका काम। कोई भी बात आती है, उसने बिंदी लगाना हमें सिखा दिया, क्योंकि ड्रामा हमें बताया, उसने पक्का कर दिया। और उस नशे में हम बेफिक्र बादशाह की तरह से घूमते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे मस्तक पे हम जो आत्माएं हैं उसके साथ कंबाइंड होती है ना, तो वो हमारी चमक अनोखी हो जाती है, वो हमें और भी आनंद देने लग जाती है। तो ये अनुभव हम करते हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि बाबा जब से मिला हमारे, हम उड़ते ही रहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन। शायद रितु बहन जी नहीं है। अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन, रानी बहन, सीमा बहन से है।
सदा मौज में रहना बहुत सहज है, मौजे मौजे हैं। स्पष्ट करो बाबा के कहने का क्या भाव है। अनीता बहन जी हाँ जी। ओम बोलिए। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से भाई साहब ने सुनाई। आज तो बेफिक्र बादशाहों की बाबा ने कितनी सुंदर सभा देखी। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा मौज में रहना सहज लगता है। देखो, जब सारी फिक्र, जैसे कि रजनी बहन ने भी बताया ना, कि सारी फिक्र जब बाबा को दे दी, सब कुछ जो है, ये बोला कि बाबा सब कुछ आपका है ना, मेरे को तेरा कर दिया, तो सारी जिम्मेवारी बाबा की हो गई। तो जब बाबा की जिम्मेवारी हो गई, तो हम तो बेफिक्र बादशाह हो गए, तो ट्रस्टी हो गए, तो मालिक है बाबा। तो हमने तो बस करण करावन करावन हार की उसमें स्मृति में बाबा हमें करा रहा है, और हम करण हार पर ट्रस्टी बन अपना कार्य कर रहे हैं। तो फिक्र से फारिग तो हम हो ही गए, तो मौज में ही है सदा। और वो फिक्र पहले होती थी, अब कोई फिक्र नहीं होती। हर बात में क्या है, बाबा बैठे, बाबा साथ है, बाबा कराएगा। तो हर बात में बाबा को जब साथ रखते हैं, तो फिर कोई फिक्र नहीं रहती, और हल्के होके हमेशा उड़ते रहते हैं। और जितना हल्के होके उड़ते हैं, उतना ही आपका क्या कहते हैं, मौज ही मौज है। बेफिक्र बादशाह बनी गए, सेवा भी फर्स्ट क्लास होती है। फिर ओम शांति, शुक्रिया आप। ओम शांति जी। बहुत ही सुंदर मुरली, और बहुत ही विजय भाई जी बहुत सुंदर मुरली समझाते समझाते पढ़ते हैं। बाबा के होनहार बच्चे हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का बहुत बहुत। और अनीता दी ने भी बहुत अच्छे से मंथन किया। रजनी दी ने भी बहुत अच्छे से मंथन किया। ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक बाबा के बच्चे नहीं बने थे, तो फिकर ही फिकर थी। भले कितनी भी भक्ति करते थे, कितने भी मंदिर जाते थे, कभी इधर कभी उधर भटकते थे। भटकते भी इसीलिए थे क्योंकि फिक्रें बड़ी थी। यहाँ चले जाएं क्या पता फिक्र खत्म हो जाए, यहाँ वहां चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, यही करते थे। लेकिन शुक्रिया मेरे बाबा का कि उन्होंने हमें चुना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें समझाने दी, हमें श्रीमत दी, हमें अपने रास्ता दिखाया हमें कि सब कुछ जो तुम बोझा उठाए बैठे हो मेरे मेरे का, वो तेरे में बदल दो। जब ये समझ आया, पहले भी बहुत कहते थे उसमें कि भगवान सब कुछ तेरा है तेरा है, लेकिन यहाँ बाबा ने समझाया कि कैसे तेरे को मेरे में बदलना है। और जब से ट्रस्टी हुए ना, कोई भी चीज कह लो, घर के अंदर भंडारा कह लो, भंडारी कह लो, किसी भी चीज में, बाबा ये आपका है, आपने संभालना है। वो चीज आ रही है, वो टाइम आ रहा है, बाबा ये कार्यक्रम है, ये चीज है घर में, ये छोटे मोटे फंक्शन है, ये है वो है, यहाँ जाना है वहां जाना है, कैसे करना है, सब बाबा करवाते हैं। और तो और मैं तो यहाँ अपना एक छोटा सा तजुर्बा भी अनुभव बताऊंगी कि युगल की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है, और मेरा सेंटर जाना भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है, कभी शाम को कभी सुबह, इसी तरह से। तो थोड़ा सा मन विचलित हुआ था, फिक्र में पड़ गई थी उनकी साइड से भी, और सेंटर ना जाने की साइड। जबकि घर में बैठ के और ज्यादा ज्यादा बाबा से जुड़ के, बाबा इनको ठीक करो, बाबा ये सेवा दी है तो इस सेवा में इतना बाबा शक्ति भरो कि ये आत्मा ठीक हो जाए, और मैं भी अपने जाऊं आऊं और हर काम करूं। फिर सोचो, तू काहे को फिक्र करती है, तेरा बाबा बैठा है ना, जब उसने जो कराना है वो तू कर, बस चुपचाप उसका नाम लेके उसकी याद में, तो सब कुछ ठीक आता जा रहा है। शुक्र है मेरे बाबा का कि इनका 3-4 दिन से बहुत अच्छी तबीयत है, और खुद ही कहने लगे हैं कि नहीं अब तू सुबह जाया कर। तो ये सब बस मेरे बाबा की, कोई सेवा करो, लौकिक की अलौकिक की यज्ञ की कहीं की भी, बस बाबा याद रहे, करण करावन हार वो है, उसको हवाले सब कुछ कर दो, वो याद रहे उसका सब कुछ, तो हम उड़ते ही रहेंगे, मौजों में ही रहेंगे, और बड़ी सहज है वो मौज। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति।
थैंक यू विजय भाई जी, बहुत प्यार से बाबा के माँ वाक्य आपने स्पष्ट किए। तो सदा मौज में रहना बहुत सहज है। बिल्कुल बाबा, सहज है मौज में रहना, क्योंकि बाबा ने इसकी विधि ही हमें बताई है कि जो हद का मेरापन है वो सिर्फ हमने बाबा को अर्पण करना है। जब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देते हैं तो बेफिक्र बादशाह बनते हैं। केवल एक शब्द का ही तो अंतर है, मैं और तय में। तो ये एक शब्द जो है ना, इसका अंतर ही हमें बेफिक्र बादशाह बनाता है। और अगर कभी फकुर की बजाय हमें फिक्र आता भी है, तो इसका कारण भी वही है कि हम तेरे की बजाय अपना मेरा मानने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा जो सेवा का फिक्र है वो तो एक अलग बात है। वह फिक्र जो है वो फिर औरों को भी बेफिक्र बनाने वाला है। वो फिक्र तो रखना है। अगर अपने संस्कार से बाबा ने कहा कोई फिक्र आता है, तो उसी समय उसी टाइम मेरे को तेरे में बदल दो, और बाबा को सारे फिक्र देकर बाबा से फकुर ले लो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन जी और रानी बहन जी और सीमा बहन जी। इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मौजों की बात की रहे बाबा ने, इसमें एक दो विधियां और ऐड की हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना है कि हर बच्चे को अटेंशन देना है, क्योंकि हमारे संस्कार आ जाते हैं। तो बिंदी लगा सकते हैं, बिंदी लगाने का अभ्यास है, क्योंकि हम सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ये है, हमने ना बाप के साथ जाना है, और साथ जाने की विधि क्या है? वो बिंदी है तो हम भी बिंदी बनेंगे। तो हर सेकंड बिंदी लगाएंगे, करेंगे, इसके अभ्यासी होंगे, तब जो है वो श्रीमत के हाथ लेते हुए बाप के साथ चले जाएंगे। ये और इसका ये पार्ट है। क्योंकि एक और ना, जैसे कई बार कोई प्रश्न होता है ना, तो प्रश्न में इतना विस्तार नहीं भी होता, अगर हम अगला और पिछला प्रश्न देख लेना तो इसमें एडिशन हो जाता है। फिर भी बहुत सुंदर, तीनों का बहुत दिल से धन्यवाद। अब अगला प्रश्न है हमारी प्रीति बहन जी बलविंदर बहन से। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है, और संकल्प इस समय के जन्म का विशेष आधार है। वेलकम। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन की, मुरली भी बहुत सुंदर। तो हमें ना बाबा से बड़े खजाने मिले हैं, संकल्प का, समय का, शक्तियों का, ज्ञान का। और योग द्वारा जो मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं वो भी बाबा ने हमें दिलवाई है। और जो ये संगम का समय है, सारे कल्प में सबसे ज्यादा अमूल्य समय है, क्योंकि इस एक संगम युग में, छोटे से संगम युग में, हम जितनी प्राप्ति करनी चाहते हैं ना उतनी कर सकते हैं। तो एक जन्म जो है ना, ये संगम युग का जन्म है ना, जो हमें कितने 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने का समय। तो इसमें अगर हमने एक भी सेकंड गंवाया तो कितना कुछ गंवा दिया। और इसके जो संगम युग का एक सेकंड है, उसका कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। और जमा करने का एक वर्ष और प्राप्ति कितनी अनेक वर्षों की। तो ये जो संगम युग के समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं है, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और जो इस संकल्प इस संगम के जीवन का विशेष आधार है। जब हम योग लगाते हैं तो कहते हैं मन मना भाव, तो ये आधार है फाउंडेशन का। क्योंकि मन का काम क्या है? मन का काम है सिर्फ संकल्प करना, और संकल्प द्वारा हम याद की यात्रा की अनुभूति करते हैं। और इसमें भी भिन्न भिन्न संकल्प दे के करते हैं। तो हमें चेक करते रहना है कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते हमारी अमूल्य रहती है, क्योंकि समय अमूल्य है और संकल्प हमें सर्वशक्तिवान बनाता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू प्रीति बहन, सबका मंथन बहुत सुंदर चल रहा है। क्वेश्चन है, एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है, क्योंकि ये जो संगम का समय चल रहा है ना अभी, ये सारे कल्प में सबसे ही मूल्यवान समय है। तो अभी हम जितने भी पुरुषार्थ करेंगे उतनी हमारी प्रलब्ध बनती है, और जितनी हम प्राप्ति करना चाहते हैं उतनी हम इस एक जन्म में कर सकते हैं। और इतना पुरुषार्थ भी हम कर सकते हैं कि पूरे कल्प की प्रलब्ध भी हमें बना सकते हैं। तो ये मतलब संगम पे हमें एक तो संकल्पों का खजाना मिलता है, दूसरा समय का खजाना मिलता है। खजाने तो बाबा ने बहुत दिए हैं, जैसे गुण, ज्ञान, शक्तियां। बाबा ने कहा योग द्वारा हम सारे जो है ये खजाने प्राप्त करते हैं, बाबा से अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा जो हमारा ये अभी
समय है ना, हमें एक सेकंड भी गंवाना नहीं है, क्योंकि संगम का एक सेकंड जो है ना, वो बाबा कह रहे हैं कि अनेक जन्मों का कनेक्शन है हमारा, क्योंकि जमा करने के लिए एक वर्ष अनेक वर्षों की हमें प्राप्ति करवाता है। तो एक एक जो सेकंड है हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। बाबा ने बोला एक एक सेकंड इतना महान है कि संगम पे हम जो संकल्प करते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं, वो हमारा जन्म का विशेष आधार है। क्योंकि हम जब संगम पे योग लगाते हैं, बाबा से मन ही मन बाबा से बातें करते हैं, तो और उसका आधार भी ये फाउंडेशन है ना, कि मन का काम तो क्या है, संकल्प करना। संकल्प से ही तो हम बाबा से बातें करते हैं ना, मन में बातें करते हैं, बाबा से याद की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम जब संकल्पों से बाबा को याद करते हैं और चेक करते हैं, तो हमें चेक करना है कि चलते फिरते हम संबंध में आते अपने संकल्पों को वेस्ट तो नहीं करते, क्योंकि हमारी ये प्रलब्ध बनाने का समय है ना। तो बाबा ने बोला कि क्योंकि समय इस समय बहुत अमूल्य है ना, तो एक का बाबा पदम गुना देता है हमें, और सर्वशक्तिवान भी बनाता है। तो बाबा बार बार ये कहते हैं कि बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ को समाप्त करो, अपना समय संकल्प सब कुछ सफल करो, बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, क्योंकि बड़ा वैल्यूएबल ये हमारा समय है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू हमारी अमूल्य प्रीति बहन और बलविंदर बहन का। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी और मीतू बहन से है। ब्राह्मण संसार से अलबेलापन और आलस्य को कैसे विदाई दें? ओम शांति। इतने वेलकम। सुंदर प्यार से मुरली सुनाने का विजय भाई बहुत बहुत दिल से आभार। जैसे कि अभी बहन बता रही थी दोनों कि हमें संगम युग पे जो जो मुख्य तौर पे बाबा ने आज हाईलाइट करा है, संकल्प का खजाना और समय का खजाना, इसको ही बाबा ने बहुत कहा कि भले अब जो है इस समय का, क्योंकि संगम युग का जो समय का जो खजाना होता है वो एक सेकंड का भी कई वर्षों की प्राप्ति कराता है। अगर उसकी कंपैरिजन देखा है, संगम का एक जन्म और बाकी जन्म 83 जन्म दूसरे, तो इस तरह जो है हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। इसी तरह संकल्प, संगम युग पर हम जो संकल्प करते हैं भविष्य में वो हमारी प्रारब्ध बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि चलते फिरते संबंध में आते हुए भी अपने जो है अमूल्य रूप से जिसको करो, समय भी अमूल्य है और संकल्प भी अमूल्य है। इसलिए आपको जो है ऐसे ही अमूल्य रूप से जो है पुरुषार्थ करना है। अब बात आई कि इसके पुरुषार्थ को हम जो है कैसे बढ़ाएं। अलबेलापन आ जाता है, ब्राह्मण संसार है, क्योंकि माया का रूप है। तो सिर्फ इसमें ये बाबा ने मुख्य तौर पर ये किया है कि सबसे पहले तो हमारे जो व्यर्थ के खाते हैं व्यर्थ संकल्प, और हम अपना जो समय व्यर्थ करते हैं उस पर जो है अटेंशन देना है। हर समय को, हर संकल्प को सफल करना है। ये नहीं सोचो कि एक सेकंड हुआ या एक मिनट हुआ, कोई बात नहीं। सिर्फ ये हर पल यही अटेंशन है कि मेरा एक एक संकल्प सफल हुआ, मेरा एक एक सेकंड सफल हुआ। यदि व्यर्थ आता है तो एकदम फुल स्टॉप लगाना मुझे आया है। इस चीज में कभी भी अलबेले हमें नहीं बनना है, क्योंकि समय की गति बड़ी फास्ट है। और ये अलबेलापन अभी तो देखने में छोटा सा नजर आता है, फिर ये अलबेलापन घर में जो है पूरा घर करके बैठ जाता है। तो इसमें क्या, फिर गे की भाषा निकल जाती है। फिर ब्राह्मणात में कहते हैं कर तो रहे हैं, अभी तो समय पड़ा है, हो जाएगा, कर लेंगे। ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कभी समझा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि ये आलस्य और अलबेलापन एक तरह से धुन की तरह होता है जो देखने में नजर नहीं आता, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमारी सारी कमाई को चट कर जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि हिम्मत रखो, संकल्प करना है, हिम्मत का संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प जिसको बाबा कहते हैं। फिर अब जो है व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को हमें विदाई देते हुए रहना है। कभी भी ये नहीं कहना कि हाँ बाबा हो जाएगा, देखना बाबा भी हम कर लेंगे, नहीं, करना नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने ही करना है, हर बार चेकिंग करते रहना है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि अपने पुरुषार्थ को और संकल्प को इस संगम के समय पे इसे अंडरलाइन लगाओ, अर्थात इस पर अटेंशन रखो।
क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर अटेंशन रखेंगे तो हमारी बाप से जो है प्यार जो है हमारा और दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। उसमें हम अनुभवी बनते चले जाएंगे। और जितना जितना हम बाबा से प्यार में अनुभवी बनते चले जाएंगे उतना उतना हमारे अनेकों जन्म के जो विकार विक्रम हैं वो भी विनाश होते रहेंगे। क्योंकि हमें बाप के साथ साथ जाना है, बाप के पीछे पीछे नहीं जाना है। और जब बाप के विक्रम विनाश, बाप हमारे कर्म विक्रम विनाश होंगे तो बाबा ने तो सिर्फ 1 सेकंड में सीटी बजानी, चलो बच्चों बस। और हमने एकदम, अगर हम अभी भी उसमें पुरुषार्थ कर ले गए, 1 सेकंड गंवाया तो फिर बाप के पीछे पीछे हो जाएंगे। हमें तो बाप के साथ साथ जाना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। 15 दिसंबर की मुरली है। साल खत्म हो रहा है तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखो कि अलबेलापन, भिन्न भिन्न प्रकार का आलस्य समाप्त कर दो, विदाई दे दो। वर्ष को विदाई के साथ साथ इन कमजोरियों की भी विदाई दे दो। तो बाबा ने हाथ खड़ा कराया। तो बाबा बाबा को भी बच्चे जो हैं हाथ तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर दिलासा देते हैं कि बाबा कर लेंगे, हो जाएगा, हमें पता है, हम कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो फिर लेकिन फिर उसके बाद भूल भी जाते हैं कि हमने हाथ खड़ा किया था। तो हिम्मत का एक कदम बाबा ने कहा आप बच्चों का है, बाकी मदद के लिए बाबा बैठे हैं। क्योंकि बाबा को भी बच्चों को समान बनाकर अपने साथ लेकर जाना है, अकेले तो जाना नहीं है। आलस्य एक ऐसा विकार है जो बाकी विकारों को भी, बाकी विकारों पर भी जीत प्राप्त नहीं करने देता। बड़े से बड़ा विकार है आलस्य और अलबेलापन। तो बाबा ने कहा गे नहीं करना, क्योंकि फिर उस समय मत कहना कि समय कम था, हम कर नहीं पाए पुरुषार्थ, पता नहीं था, समझा नहीं हमने, समय की वैल्यू को रियलाइज नहीं किया, समय कम है। बाबा ने कहा अब सब कुछ अचानक होना है। तो बाबा एक दिन पहले भी बताएंगे नहीं कि विनाश होने वाला है। अचानक का पाठ बाबा काफी समय से पक्का करा रहे हैं। तो अभी से बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ, समय, संकल्प के खजाने को अंडरलाइन करो। फुल स्टॉप अभी से लगाने का बहुत काल का अभ्यास ही हमें एवर रेडी बनाएगा। इसलिए अटेंशन रखो, अलर्ट रहो, फिर बाबा बाद में कोई बहाना नहीं सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अशोक भाई जी ने तो बहन जी, वाकई में ये एक स्लोगन याद आ गया कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा। और यहाँ बाबा ने कहा ना कि जन्म जन्म का हक लो। जब लक्ष्य ऊपर होता है तो मंजिल पर आलस और बेलापन फिर कहाँ टिकता है। जैसे होता है ना कि बस सुबह फ्लाइट पकड़नी है या कोई विशेष क्लास है तो हम आपको जो दिखते हैं, हमें कोई भी चीज रोक नहीं पाती। ओम शांति। बहुत सुंदर दोनों भाई बहन का। अगला प्रश्न हमारी रॉयल बहन भाइयों से है। रॉयल फैमिली में कैसे आए स्पष्ट करना। विनीता बहन जी, रुम्मी बहन जी और रमणी भाई जी। नीता बहन है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलो रूमी बहन, आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ। आप बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। अच्छा। ओम शांति। बाबा ने इसमें यही कहा है कि रॉयल फैमिली में कौन आएंगे। रॉयल नाम सुनते के साथ ही खुशी आ जाती है मन में कि बाबा के साथ चलेंगे, पीछे नहीं। क्योंकि विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ना कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है कि जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाबा यही चाहते हैं कि बच्चों का प्यार बाबा के साथ रहे, और साथ रहेंगे तो फिर बाबा के साथ आएंगे, राजधानी में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। तख्त पर नहीं बैठेंगे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी यही कहा है कि इसकी परख कैसे करनी है कि जब से आए हैं, जितनी आयु है आपकी ज्ञान की, उतने समय में अगर बाप दादा के दिल तक नशीन रहे। वो दिल तक नशीन कैसे कि बाबा ने कहा और हमने माना, बस यस 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 करते रहे, हाँ जी का पाठ पक्का रखा, बाबा के साथ रहे, तो वहां भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहेंगे उन्होंने मिट्टी में पांव नहीं रखा है। तो मिट्टी में पांव नहीं रखा है तो उसी हिसाब से रॉयल फैमिली में नजदीक के संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्यार है, प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते हैं, साथ में रहेंगे। जो दिल तक नशीन है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक में रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन
रहो, और बाबा कहते हैं जन्म जन्म का हक लो। मतलब ऐसा लगता है ना कि बाबा बैठे हुए हैं देने के लिए, बस हम और हमारी हल्का सा पुरुषार्थ की कमी है या जो भी है, मतलब बाबा के साथ रहें तो हमें सब प्राप्तियां हैं ही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर बताया आपने भी। बाबा इसमें यही कह रहे थे कि जितना जितना हमारा बाबा के साथ प्यार होगा ना, उतना उतना हमारा बाबा का साथ मिलेगा और बाबा की नजदीकी हमारी बढ़ती जाएगी बाबा के साथ। तो मेरे दिल में बाबा और मैं बाबा के दिल में, मतलब इतना तो कहते हैं ना, दोनों जैसे एक समान हो जाए। तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान का मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैं अधिकारी बच्ची बनूंगी बाबा की, मैं भगवान की पसंद बनूंगी, उसने मुझे चुना है। तो ये कितनी फक्र की बात है। तो बाबा यही कह रहे थे इसमें कि जब से ज्ञान में आए हैं ना, लगता है जैसे बेबी स्टेप्स ही अब तो ले रही हूँ। तो तो जितना समय बाबा के हमें ज्ञान में आए हुए हैं, तो बाबा के प्यार में ही हम बाबा के दिल तख्त पर, क्योंकि बाबा का प्यार है ना, मैं बाबा के दिल में और बाबा मेरे दिल में, तो हमेशा ही दिल तख्त में बैठे रहते हैं। और जमीन में पाँव नहीं। जो बच्चा माँ बाप का लाडला होता है, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, लाडले बच्चे को जमीन में पैर नहीं रखने देते। हमें बाबा क्या कह रहा है, कौन सी देहभान की मिट्टी में हमें पैर नहीं रखना। माना कि पुरानी दुनिया की व्यर्थ बातें, पुराने आकर्षण या मैंपन में अपना, मैंपन मेरापन जो है उसमें अपने पाँव नहीं रखना है। तो वो ही बच्चे रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। और जो ब्राह्मण आत्माएं संगम युग में बाबा के दिल तक नशीन है, वही आत्माएं द्वापर और कलयुग में रॉयल फैमिली के नजदीक रहेंगे। और बाबा ने इसमें एक बात और कही कि अब हमें सब सब्जेक्ट में पास होना है। ये बाबा ने बहुत अच्छी एक अंडरलाइन की कि पास तो होना ही है, बाबा के साथ भी रहना है, लेकिन चारों सब्जेक्ट में हमें पास विद ऑनर होना। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे परिवार का शुक्रिया। बहुत सुंदर विनीता बहन जी, रूमी बहन जी। अगला प्रश्न हमारे सुरेश बहन और रेणु बहन से है। मधुबन निवासियों को विशेष शिक्षा क्या दी, स्पष्ट करना। ओम शांति। वेलकम। बहुत सुंदर, सब कुछ सुनने वाले सुनाने वाले बाबा के नूरे रतन सभी। बाबा ने कहा है कि मधुबन वाले कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि मधुबन वालों को तो हर टाइम बाबा का भी साथ मिलता है, बहन भाइयों का भी साथ मिलता है, संगठन का भी साथ मिलता है। संगठन पक्का हो तो साथी बन जाए। और फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई में भी साथी नहीं बनाना और किसी को भी साथी नहीं बनाना। बाबा कहते हैं नंबर 1 लेना है तो बाबा के साथ रहना है। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर लो, पहला नंबर तो मिलेगा ना। और पूछ रहे हैं लेंगे, बच्चे भी कहते होंगे लेंगे बाबा। फिर बाबा ने कहा बीती सो बीती भी, जो हुआ उसको भी अनदेखा करो, अनसुना करो। और फिर मधुबन वालों के लिए तो चांस भी गोल्डन है, हर समय बाबा के साथ रहते हैं। जब देखो बाबा के रूम में बैठे हैं, या तो सेवा या बाबा। फिर मधुबन में सब आ गए तो मधुबन वाले अगर मिल के, ये नहीं कि पांडव भवन अलग है और कोई स्थान अलग है या मधुबन माना, ये सब एक ही है। सब बाबा का घर है, बाबा का ही रचा हुआ ये संसार है जो हमारा मधुबन। चाहे कहीं भी हम चले जाएं, सारी जगह पे बाबा की ही मुरली चल रही है, बाबा के ही बहन भाई मिल। मधुबन संभल ये बात समझते हैं ना
अगर समझते हैं तो फिर हाथ उठाना पड़ेगा। बाबा हाथ बड़ी जल्दी उठवाते, तो जो भी करेंगे तो फिर सभी ने हाथ उठाया। और जो समझते हैं करना है, क्या बड़ी बात है, जो है करना ही तो है। बाप दादा हैं, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती हैं? दादियां भी तो मधुबन निवासी है ना। बाबा पूछ रहे हैं भी दादियां क्या समझती हैं? नंबर नंबर 1 समझते हो ना? अच्छा, तो बाबा ने कहा करके भी दिखाना है। हाथ तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मधुबन वाले तो मधुबन वाले ही हैं, और मधुबन तो मधुबन है। मधुबन तो मधुबन है। क्या मतलब है इस बात का? कहते हैं मधुबन जितना मीठा है उतना मीठा प्यारा बाबा। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा। कोई भी बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का तो नामो निशान भी नहीं है। ओम शांति। आगे रेणु बहन बताएंगी, थोड़ा बोलने में हो रहा है। थैंक यू आपका भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु बहन जी सुन रहे हैं? चलो अगला प्रश्न सुमन बहन जी हैं। हाँ जी। तुसी ले लो हाँ अगला जी। हाँ प्रश्न। जी। हाँ हाँ जी। जी, बहुत सुंदर सुरेश बहन, आपने अच्छे से समझाया। याद प्यार के मुख्य बिंदु, मतलब पूरा नहीं पढ़ना, मुख्य मुख्य चीजें आप ठीक है सुनाइए। जी। हाँ जी थैंक यू। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। थैंक यू विजय भाई जी। बाबा ने बहुत सुंदर इसमें लाड प्यार दिया है। बाबा ने कहा कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को और विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले हैं। बाबा देखो कितने अपने बच्चों के लिए कैसा कैसा कहते हैं कि विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों के कैसे अच्छी अच्छी वो देते हैं ना, ऐसे हम दुआएं देते हैं वैसे ही बच्चा और बाबा हमारे से रखते हैं। ऐसे बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। बाबा ने 2 बार मुबारक भी दी। हर एक बच्चा जो कि दूर बैठा हुआ है, भले ही सम्मुख बैठा हुआ है, प्यार तो बाबा का सबसे है। और बाबा को तो सब बच्चे नजर आते हैं, चाहे दूर वाले भी उतने ही प्यारे हैं और सम्मुख जो वहां होते हैं वो भी। तो बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए, इतना सुंदर बाबा ने कहा। सभी बच्चों को बाबा ने नमस्ते नमस्ते भी की और चारों ओर के बच्चों के बाप दादा ने मुबारक भी दी। और ऊपर जी कहा बहुत सुंदर कि हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। बाबा देखो बच्चों से कितना चाहता है, कितना वो कहते हैं ना वेल विशर है, जैसे माँ बाप लौकिक में होते हैं, कि बाबा चाहता है कि हर बच्चा हर दिन हर घंटे आगे बढ़े ताकि जल्दी से जल्दी वो है संपूर्ण और संपन्न बच्चे बने और बाबा उनको साथ लेके जाए। और ये समझ क्योंकि समय इंतजार कर रहा है, बाबा ने ये अच्छा पॉइंट बहुत समझाया कि जो समय, ये नहीं कहना कि समय आने पर अलबेले नहीं ना होना कि भाई तैयार हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों का संकल्प कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा यही संकल्प होना चाहिए कि हमें समय को समीप लाना है, समाप्ति को समीप लाना है। कैसे? स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, क्योंकि बाप दादा अकेले तो जाएगा नहीं, बच्चों सहित जाएंगे। तो हमें भी जल्दी से जल्दी जो है संपन्न और संपूर्ण बनना है और बाबा के साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि मनसा सेवा जो है, वाचा से तो सेवा चल ही रही है, प्रोग्राम होते हैं, मनसा सेवा को आगे बहुत बढ़ाना है। ओम शांति। शुक्रिया जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्र। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। सारे इस छोटे से बगिया का बहुत बहुत थैंक्स। सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपना विचार सागर मंथन प्रस्तुत किया। अब ओवर टू अशोक भाई जी।
मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना। शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है। मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको। विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक
रख लेना शिव बाबा